सीएम साहब अपने राजस्थान के माननीय भजन लाल जी आए थे, का ज्ञापन लेके गया था छुट्टी घोषित करवाने के लिए। हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में थे, पर कोई ज्ञापन लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जी भी तैयार नहीं, पूंजीलाल जी गायरी भी तैयार नहीं, और कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं था हमारी बात। उस दिन से मैंने प्रण ले लिया है कि मैं जालम पटेल, ये जो शख्स मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी पर आरोप लगाते दिख रहा है, वो कुछ दिनों पहले तक भाजपा का कट्टर कार्यकर्ता हुआ करता था। भैया, इस शख्स का नाम है जालम पटेल, जिन्होंने अब प्रण लेते हुए कहा है कि अब वो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। इनका कहना है कि 22 साल से बीजेपी पार्टी को अब तक वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं। इसके बाद जालम पटेल बांसवाड़ा के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र के भचड़िया गांव में बीजेपी का 22 साल पुराना साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जालम पटेल अकेले कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, बल्कि जाते जाते अपने 20 से ज्यादा बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अपने साथ कांग्रेस में ले गए, जिसके बाद पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आने वाले चुनाव में अगर एक साथ इतने कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी को छोड़ कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वागड़ से बीजेपी कमजोर पड़ती जरूर दिख रही है। दरअसल जालम पटेल का कहना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डूंगरपुर में दौरा हुआ। उस दौरान उन्होंने छुट्टी का ज्ञापन देने की बहुत कोशिश की। छुट्टी भैया कोई उनकी पर्सनल नहीं थी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा कोई ज्ञापन था, जिसके लिए छुट्टी घोषित करने की अपील उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की। लेकिन कड़ी कोशिश के बावजूद उनको अनदेखा कर दिया गया, यानी कि जो उनका ज्ञापन है किसी ने भी नहीं लिया। जिसके बाद विकास की अनदेखी से नाराज 20 से ज्यादा इन युवाओं ने सामूहिक रूप से भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आया जब इस आवाजाही पर बीजेपी पार्टी से बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने इन युवाओं को भाजपाई मानने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। पूंजीलाल कहते हैं कि कांग्रेस तो वैसे ही खत्म हो गई है, भाई कांग्रेस में जाकर ये आखिर करेंगे ही क्या। हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, हमारा कार्यकर्ता है जो हमारे पास है, वो तो खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी में गए? कांग्रेस में। कांग्रेस तो वैसे खत्म होगी, कहाँ जाके क्या करेंगे, वो वैसे कहाँ गए नहीं। दरअसल पूंजीलाल का कहना है कि ये लोग कभी भाजपा का हिस्सा थे ही नहीं, ये शुरू से ही कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, और अब वागड़ में बीजेपी पार्टी की छवि खराब करने और पंचायत चुनाव से पहले ये सब करना मात्र एक पॉलिटिकल स्टंट यानी कि एक टीआरपी है। पूंजीलाल ने इस मामले पर और क्या कुछ गंभीर आरोप लगाए वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि पंचायत चुनाव से पहले राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी के नेता मणिलाल गरासिया ने भी सांसद राजकुमार रोत पर गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। इससे पहले महेंद्रजीत मालविया ने भी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा, जहां पर भाजपा को तगड़ा झटका तो जरूर लगा। यानी कि पंचायत चुनाव से पहले वागड़ की समीकरण में बड़ी उठापटक देखने को तो मिल रही है। ज्यादातर नेता किसी भी पार्टी से हो बीजेपी को छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बता दें कि इस ज्वाइनिंग पर सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई हैं। ये सिलसिला केवल भारत आदिवासी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए रचा जा रहा है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट कर जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल का ये आरोप जरूर सुनिए, जहां पर वो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए इन 20 से ज्यादा युवाओं पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कुलदीप जी भाई साहब राम राम। और भाई साहब, मैं ये कह रहा था, ये गढ़ी क्षेत्र में जो बचड़िया गांव है क्या? गढ़ी क्षेत्र के अंदर ये बचड़िया गांव है क्या? हाँ, बचड़िया। वहाँ से 20 कार्यकर्ता जो अपने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए, कब गए मेरे को ध्यान नहीं भाई। कल उन्होंने एक निकाली, प्रेस नोट निकाली और 20 कार्यकर्ता छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी है। वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस में गए होंगे, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया।
हाँ ये वो इस बारे में वो मतलब अपने जानकारी चाह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता थे भी कि नहीं थे। नहीं अपना कार्यकर्ता ही नहीं था, वो तो खाली एक हवा बनाने के लिए करते हैं। कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस में गए, भसड़िया में कौन कार्यकर्ता है? अच्छा मेरे हमारा कार्यकर्ता, अब अपने कोई भसड़िया में कार्यकर्ता गया क्या? अपना कोई नहीं है, वो तो ऐसे ही थे, वो तो कांग्रेस ही थे पहले से। वो तो कह रहे हैं कि विकास कार्यों को लेकर हम विकास कार्य नहीं हो रहे थे वो तो कोई भी कुछ भी बोलते, बोलने में क्या होता है? अच्छा पता तो अपनी तरफ से कह दूं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है ये। हमारा कार्यकर्ता ही नहीं है, हमारा कार्यकर्ता है जो हमारे पास है। कोई नहीं है। वो तो खाली टीआरपी बढ़ाने के लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी में गए? हाँ? कांग्रेस में कांग्रेस तो वैसे खत्म होगी, कहाँ जाके क्या करेंगे वो, वैसे कहाँ गए नहीं। ये हमारा हूँ खबर, हमारा खबर आई तो मैं पूछी ला जिला अध्यक्ष ने। नहीं कोई मस्त रहो, कोई पार्टी हमारे बसड़िया के कौन गया? अपने बसड़िया मैं यहाँ तलवाड़ा मंडल में मीटिंग ले रहा हूँ, कोई नहीं गया। हमारे से ही नहीं गए थे, वो हमारे थे ही नहीं। ये हमारे कार्यकर्ता बोल रहे भाई। ठीक है फिर तो मंडल में हाथ छोड़ देंगे मंडल तो कोई कार्यक्रम मस्त रहो, हमारा मस्त है। मैं जालम पटेल, ग्राम भचड़िया, जिला बांसवाड़ा। अभी तक मैं 22 साल तक मैंने वोट दिया है बीजेपी को, और मैं कांग्रेस की सदस्यता जो ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आज मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आज 20 से 30 सदस्य हैं, उनके साथ मैं सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे जो मुझे ब्लॉक का अपने जिले का उपाध्यक्ष बनाया हुआ है, ओबीसी वर्ग का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष पद मुझे दिया है। मुझे जानबूझ के नहीं गया हूँ। मुझे बड़ी दुख की बात है कि मुझे जब सीएम साहब अपने राजस्थान के माननीय भजन लाल जी आए थे, तब मैं सरदार पटेल का ज्ञापन लेके गया था छुट्टी घोषित करवाने के लिए। हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी साथ में थे, मगर को ज्ञापन लेने के लिए कोई तैयार नहीं, मुख्यमंत्री जी भी तैयार नहीं, कुंजीलाल जी गायरी भी तैयार नहीं, और कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं था हमारी बात। उस दिन से मैंने प्रण ले लिया है कि मैं जालम पटेल 22 साल से जो वोट कर रहा था, बीजेपी से जो बिलोंग कर रहा था, तो वो आज कांग्रेस की सदस्यता मैं ग्रहण कर रहा हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।